आई गोकुल में देखो बाजे बधाई, जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण मुरारी, त्रैलोकी नाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। ओ सारी नगरी है आज हर साई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। घर घर ये सब देख हंसते हैं कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो। बोलिए नंद के लाला की जय। जय श्री कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत महात्म्य के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब भागवत महात्म्य की चर्चा जैसे तैसे ज्ञान और वैराग्य उठकर जोर लगाकर उठकर बैठ गए, लेकिन उनका आलस्य नहीं मिटा। बड़ा आलस्य उन्हें आ रहा था। दोनों जम्हाई ले रहे थे, नेत्र खोलने का प्रयास करते थे। इनके अंग सूखी लकड़ी के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। क्षुच्छामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वाप परायणौ, ऋषिश्चिंता परो जातः किम विधेयम मयेति च। इस प्रकार भूख प्यास के मारे त्वं च महत्तरम चिंतयन्निति गोविंदम स्मरयामास भार्गव। सूत जी सौनक ऋषि से कहते हैं कि इस प्रकार चिंता करते करते वे नारद मुनि उस समय भगवान का स्मरण करने लगे। जब दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, परेशानियां आ जाए, तो हम सब क्या करते हैं? हमारा सारा ध्यान उन्हीं कष्टों की तरफ, उन्हीं दुखों की तरफ, उन्हीं परेशानियों की तरफ हो जाता है। यही हम में और हम सबको भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए कि परिस्थितियां तो बदलती रहें, लेकिन हम भगवान का ही स्मरण करें, उन परिस्थितियों का स्मरण नहीं। जैसे ही नारद मुनि ने जरा सी भी शंका नहीं है कि तुम जो प्रयास कर रहे हो वो सफलता तक न पहुंचे, जरूर पहुंचेगा, ऐसा आकाशवाणी ने घोषणा कर दी। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर, इनकी वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। आकाशवाणी से ऐसी आकाशवाणी हुई। इत्याकाश वचः स्पष्टम तत्सर्वैरपि विश्रुतम, नारदो विस्मयं लेभे नापि गोप्यत्वेन निरूपितम। आकाशवाणी तो हुई, लेकिन इसने गुप्त रूप में ही बात कही। बात को इसने विस्तार से नहीं कहा, आधी बातें गुप्त रख ली। यह नहीं बताया कि वो कौन सा साधन होगा, वो व्योम भासया। नारद जी कहते हैं कि वे संत न जाने कहां मिलेंगे। आकाशवाणी ने तो कहा कि साधन तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे, महानुभाव बताएंगे, लेकिन न जाने कहां वो संत मुझे मिलेंगे, और न जाने वो कौन सा साधन मुझे बताएंगे। पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए? कोई स्पष्ट बात तो आकाशवाणी ने कही नहीं है कि मुझे ये करना है, यहां जाना है, यहां महानुभाव मिलेंगे, ये साधन बताएंगे। सब कुछ तो गुप्त रख लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, ये नारद जी की समझ में नहीं आ रहा है। सूत उवाच, आगे की कथा सूत जी सौनक ऋषि को बताते हुए कहते हैं, तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः, तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान। सूत जी सौनक मुनि से कहते हैं कि सौनक जी, तब ज्ञान और वैराग्य को वहीं बिठाकर और फिर नारद मुनि वहां से चल पड़े। कहां के लिए चल पड़े? वो प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में जो भी मुनीश्वर मिलते, जो भी महात्मा मिलते, जो भी साधु मिलते, उनसे वो साधन पूछने लगते कि आकाशवाणी ने किस साधन की बात की है जिससे भक्ति स्थापित हो जाएगी और ज्ञान और वैराग्य
फिर से चेतना को प्राप्त हो जाएंगी। वृत्तांतः श्रूयते सर्वैः किंचिन निश्चित्य नोच्यते असाध्यम केचन प्रोचुर दुर्गेयमिति चापरे मूकी भूतास्तथान्येतु कियन्तस्तु पलायिता। जब नारद मुनि रास्ते में तीर्थों में मिलने वाले मुनीश्वरों से ये सब पूछते तो उनकी ये बात सुनते तो सब थे, लेकिन इसके विषय में कोई भी कुछ निश्चय उत्तर नहीं दे पाता था। सुनते तो सभी थे, नारद मुनि कह रहे हैं, उनकी बात सब सुनते थे, लेकिन इस प्रश्न का, इस जिज्ञासा का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा था। कोई कोई मुनि कहते थे कि यह असाध्य है, ऐसा कोई साधन ही नहीं है जिससे ऐसा हो सके। तो कोई कहता था कि ठीक ठीक पता लगाना उचित नहीं है, बड़ा कठिन है। कोई कहता था कि ठीक ठीक पता तो नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा ऐसा साधन है। तो कुछ तो असाध्य कह देते थे, सीधे सीधे खारिज कर देते थे कि ऐसा कोई साधन नहीं है। कोई कोई कहता था हां हो सकता है, लेकिन बड़ा कठिन है, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो कोई कोई तो चुप हो जाता था सुनकर, और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के डर से बात को टाल मटोल करके वहां से खिसक लेता था। कोई कोई तो कहता था कि ऐसा साधन है ही नहीं, कोई कहता था कि हो सकता है लेकिन बड़ा मुश्किल है ऐसा साधन खोज पाना। तो कोई चुप हो जाता था और कोई कोई अपनी अवज्ञा के डर से वहां से धीरे से खिसक लेता था, टाल मटोल कर जाता था। इस तरह नारद जी की जिज्ञासा किसी ने शांत नहीं की। वह साधन कोई ना बता सका जिस साधन के द्वारा भक्ति की स्थापना हो जाए और ज्ञान वैराग्य दोनों पुनर्जीवन को प्राप्त हो जाए। हाहाकारो महानासीत त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम। तीनों लोकों में महान आश्चर्य, हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या कानाफूसी कर रहे हैं? वेद वेदांत घोषैश्च। नारद मुनि ने तो वेद वेदांत सब सुना दिए। गीता पाठैर्विबोधितम, गीता पाठ कर दिया। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत् त्रिकम यदा उपायो न परोस्तीति कर्णे कर्णे जपांजनः। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि जब वेद वेदांत की ध्वनि ने, वेदांत घोष ने बार बार गीता सुनाने के बावजूद जब भक्ति और ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, इनका प्रसार नहीं किया जा सका, तब और कोई उपाय नहीं है। गीता तो सर्वोपरि है। श्रीमद् भगवत गीता तो स्वयं भगवान के मुख से निकली है। अगर उसके सुनाने से भी कोई असर नहीं हो रहा है तो अब दूसरा कोई उपाय हो नहीं सकता। ऐसा लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत तत् कथम शक्यते वक्तुम इतरैरिह मानुषैः। लोग कह रहे हैं कि जब स्वयं योगीराज नारद जी को इसका ज्ञान नहीं है कि वो कौन सा उपाय है, तो दूसरे संसारी लोग इसको कैसे बता सकते हैं? अगर सब लोग फंस जाते हैं तब नारद मुनि आते हैं सबको उस परिस्थिति से बचाने के लिए, और जब नारद मुनि फंस गए हैं तो अब उनको कौन बाहर निकालेगा? एवं ऋषि गणै पृष्ठैर निर्णयोक्तम दुरासदम। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में नारद मुनि ने पूछा, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। ऐसा साधन खोज पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा ऋषियों ने निर्णय करके सुनाया। अब भाई अगर आप कोई उपाय खोजने जा रहे हैं और सब लोग मना कर दें कि ऐसा कोई उपाय ही नहीं है, तो चिंता होना तो स्वाभाविक है। नारद मुनि भी चिंता में पड़ गए
ततश्चिंतातुरः सोऽथ बदरीवन मागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चयः। जब बाहर से कोई सीखनी चाहिए, जब कोई नारद मुनि के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका, वो साधन नहीं बता सका, तो नारद मुनि ने निश्चय किया कि अब मैं तप करूंगा। जो बाहर कोई नहीं बता सका वो मैं अपने अंतर मन में देखूंगा। नारद जी चिंतातुर हो गए और बद्री वन में आ गए। बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम के पास आकर ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने तप करने का निश्चय किया कि मैं अब यहीं बद्री धाम में, बद्री विशाल में तप करूंगा। तावद्दर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान कोटि सूर्य समाभासान उवाच मुनि सत्तमः। जब व्यक्ति सब जगह से हार जाता है और भगवान के हवाले हो जाता है, तब भगवान उसकी सहायता करते हैं। जब तक दूसरों के सहारे रहता है, तब तक भगवान भी सोचते हैं कि चलो देख लो, शायद इसका कोई सहारा इसके काम आ जाए। लेकिन जब सारे सहारे छूट जाते हैं और जब गोविंद का ध्यान आ जाता है, तब गोविंद चले आते हैं। नारद मुनि जब तक सबसे सहायता मांग रहे थे, तब तक उनको कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। जब उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं भगवान से ही इसका उत्तर पूछूंगा, मैं तप करूंगा, भगवान को मनाऊंगा, रिझाऊंगा और भगवान मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे, तभी परिस्थितियां फिर से बदल जाती हैं। नारद मुनि को वहां पर सनक आदि चारों कुमार दिखाई देते हैं। बद्री विशाल में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं, वे चारों कुमार मुनीश्वर नारद मुनि को दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर नारद मुनि कहने लगे। क्या कहते हैं नारद मुनि? नारद उवाच इदानीम भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवताम शीघ्रम कृपाम कृत्वा ममोपरि। सारा ध्यान तो उसी बात पे लगा हुआ है नारद मुनि का, उनके मन में और कोई ख्याल ही नहीं है। कैसे भक्ति की स्थापना की जाए, कैसे ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जीवन दिया जाए, इसी बात में तो, यही बात तो नारद मुनि को सता रही है, यही चिंता तो उनको सता रही है। इसलिए नारद मुनि को जैसे ही सनकादि दिखाई दिए, जैसे उनको डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। नारद मुनि ने उन चारों कुमारों के पास जाकर कहा कि महात्माओं, इस समय मेरे बड़े भाग्य हैं कि आप लोगों के साथ मेरा समागम हुआ है। आज मुझे आपके दर्शन हुए, आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, मेरे बड़े भाग्य हैं। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वो साधन बता दीजिए। कौन सा साधन बता दीजिए? वही साधन जिससे ज्ञान वैराग्य जाग जाए और भक्ति मैया की सब जगह, जन जन तक, हर घर में भक्ति मैया की स्थापना हो जाए। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। नारद मुनि चारों कुमारों की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि आप सभी लोग बड़े योगी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े विद्वान हैं। देखने में तो आप 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, लेकिन हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आपको तो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं आप हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। ज्ञान है आप में, वैराग्य है आप में, आप बुद्धिमान हैं, योगी हैं, विद्वान हैं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः। ये सारे गुण चारों कुमारों में पाए जाते हैं। नारद मुनि उनकी स्तुति करते हुए हम सबको बताते हैं कि ये चारों के चारों जो कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सदा बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि नाम कीर्तन में लगे रहते हैं।
तत्पर रहते हैं, भगवत लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं। ये हमेशा भगवत कथा का आनंद लेते हैं, भगवत लीलामृत का रसास्वादन करते हैं और इसी में ये उन्मत्त रहते हैं। और एकमात्र भगवत कथा ही इन सब के जीवन का आधार है। बारी बारी से एक एक कथा सुनाने के लिए वक्ता बन जाते हैं और बाकी के तीनों बैठकर भगवत कथा सुनते हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। इतना इनको भागवत कथा का आनंद इनको प्राप्त होता है। हमेशा भागवत कथा कहते सुनते रहते हैं। हरि ही शरणम एवं ही नित्यम ये सामुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। इनके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा 5 वर्ष के ही नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मुख से हमेशा एक ही वाक्य निकलता है। हमेशा ये कहते रहते, जैसे नारद मुनि क्या कहते, नारायण नारायण, जैसे ये वाक्य नारद मुनि के मुख से हमेशा निकलता है, ऐसे ही जो हमारे चारों कुमार हैं इनके मुख से सदा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही वाक्य इनके मुख से हमेशा निकलता रहता है। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। हरि शरणम का ये अर्थ है, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। तो ये चारों कुमार हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इसी भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, इसी का जप करते रहते हैं, इसी का कीर्तन करते हैं। ये मंत्र सदा इनके मुख में रहता है और इसी के प्रभाव से कभी भी काल के द्वारा प्रेरित होकर आने वाली जो वृद्धावस्था है ये इनको कभी बाधा नहीं पहुंचाती। ये कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि ये हमेशा हरि की शरण में रहते हैं। जो हरि की शरण में रहते हैं वो हमेशा जवान रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं, हमेशा सुख में रहते हैं। ये साम भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत कृपातः पुरम गतौ। नारद मुनि कहते हैं कि ये जो चारों कुमार हैं, एक बार इनके भ्रूभंग मात्र से, एक बार इनकी भ्रकुटी तन जाने मात्र से, जो हरि के द्वारपाल थे, जो बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, उनकी तरफ एक बार इन्होंने अपनी भ्रकुटी तिरछी कर दी थी, तो वो दोनों वहां से उतरकर सीधे धरती पर आ गए थे और फिर इन्हीं की कृपा से दोबारा वो फिर से एक बार बैकुंठ धाम को पहुंच गए थे। ऐसी इनके अंदर अद्भुत ताकत है, ऐसी इनकी तेज है, इनका बल है, इनका परई। आप तो स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ दीन पर आप अवश्य ही कृपा करिए। आप मुझ पर कृपा करके मुझे वो साधन बता दीजिए। अशरीर गिरोक्तम यत तु सविस्तरम। नारद मुनि कहते हैं कि हे महामुने, बताइए आकाशवाणी ने जिस विषय में कहा है, जिसके विषय में आकाशवाणी ने मुझे बताया है, वो साधन कौन सा है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, ये आप मुझे कृपा करके बता दीजिए। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। नारद मुनि कहते हैं कि हे कुमारों, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है, मैं कैसे उनको सुखी कर सकता हूं, कैसे ज्ञान और वैराग्य के अंदर चेतना ला सकता हूं, कैसे भक्ति की स्थापना कर सकता हूं, और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण कैसे भक्ति के द्वारा अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, ऐसा वो साधन हमें बता दीजिए। कुमारा उचहू, जब कोई भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक किसी विद्वान व्यक्ति से, किसी साधु से, किसी महात्मा से कोई जिज्ञासा व्यक्त करता है, तो वो उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं।
तो चारों कुमार भी बोल पड़ते हैं। सनकादि ने कहा, कुमारा उचहु मां चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। आश्वासन दे दिया नारद मुनि को, कहा कि देवर्षि आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि ज्ञान वैराग्य और भक्ति के उद्धार का एक सरल उपाय पहले से विद्यमान है। नारद मुनि की चिंता तो जैसे मिट गई। किसी ने आज तक ऐसा कहा ही नहीं था। सब तो कहते थे बड़ा दुसाध्य है, पता नहीं है भी कि नहीं है, होगा तो बड़ा दुष्कर होगा, असंभव सा दिखाई देता है। लेकिन आज पहली बार किसी ने नारद मुनि से कहा है कि अरे कोई चिंता मत करो, प्रसन्न हो जाओ, ऐसा उपाय पहले से विद्यमान है। नारद मुनि तो गदगद हो गए होंगे। तो बोलिए चारों कुमारों की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज की कथा यहीं तक होगी। आइए श्रीमद् भागवत की आरती करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से वाला ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जगमग पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही जग यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती,